जहाँ आप और हम बैठे हैं कि गाय के बारे में चर्चा हो रही है और गाय के बारे में हमें सोच रहे हैं। और जब जब इस देश में विपत्ति आती है तो संत इकट्ठे होते हैं, हमारी संस्कृति का रक्षण कैसे हो, हमारे धर्म का रक्षण कैसे हो, इस पर चिंतन होता है, मनन होता है। और यही चिंतन आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं धर्म प्रेमी बंधु, श्रद्धा शक्ति भक्ति वात्सल्य करुणा की पितृता मातृ शक्ति, वही चिंतन हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं। गाय हमें पाल रही है, ये बिल्कुल सत्य है। हम गाय को नहीं पाल रहे क्योंकि गाय को पालने की हमारी हैसियत नहीं है। जिस गाय को परमात्मा ने बनाया है उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम है नारायण, और उसी ने सृष्टि का सर्जन किया है, उसी ने सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि में गाय को उसने पैदा किया है। हम हमारे जीवन में 80% प्रोडक्ट अपने घर में गाय के दूध से बनाते हैं। गौ घी, दूध, दही, छाछ और बहुत सारी चीजें आजकल तो बनने लगी हैं गाय के दूध से। और गाय का दूध हमें पोषित करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है तभी हम अच्छा कार्य करने में अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। तो जो प्रकृति ने हमें देशना दी है, जो प्रकृति ने हमें भाव दिया है, हमारे यहाँ पे फसल पैदा होती है जिसमें 6 फुट का ये बाजरा का पौधा, जिसमें 6 फुट का ज्वार का पौधा, वो गाय के लिए होता है। उसमें एक नस्ल की बल्ली जो होती है वो इंसान के लिए होती है। इसलिए पहली बात तो हमें इस भ्रांति और भ्रम से निकलना पड़ेगा कि गाय को हम पाल रहे हैं, गाय हम नहीं पाल रहे, गाय हमें पालती है। इस भ्रम और भ्रांति से हम निकलें। बहुत सारे अभी बात चल रही थी, सबको सुन रहे थे। और यहाँ हमारे संजय भैया ने जब हमें निमंत्रण दिया था तो मुझे लगा, मैंने कहा भैया ऐसे आयोजनों में हम अभी तक नहीं गए, क्योंकि भागवत कथा राम कथा करते हैं, प्रभु की मस्ती में रहते हैं और ज्यादा प्रपंच में पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिनके लिए चिल्ला चिल्ला के हम बोलने वाले वो सुधरने वाले तो है नहीं, करना उनको अपना मन का ही है। इसलिए पहली बार आ रही हूँ और बहुत पीड़ा है। और पीड़ा ये है कि हमारे देश में गौशाला क्यों? और ये क्वेश्चन मार्क सरकार से नहीं, आप लोगों से है। सरकार तो आएंगी जाएंगी, पदों के लिए कितनी भ्रष्ट हो रही है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हमारे और आपके लिए, गौशाला क्यों? वंदना जी अनाथालय की बात कर रही थी, वृद्ध आश्रम क्यों, बाल आश्रम क्यों? इस देश के नाथ जब जगन्नाथ है और इस देश में गौ अनाथों की तरह गौशाला में पड़े, ये तो दुर्भाग्य की बात है। हमें तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों ऐसी चर्चा, क्यों चिंतन हो रहा है भैया? अरे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने अपने घर में एक गाय पालो। आप भगवान राम के भक्त बनते हो, भगवान कृष्ण के भक्त बनते हो, जानते हो भगवान ने गौ के रक्षण के लिए क्या किया था? भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए थे, गौ माता की कृपा से पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण जिस वंश में पैदा हुए थे, गौ माता का आशीर्वाद था, उनकी कृपा से पैदा हुए थे। और आज आपके यहाँ भगवान आना भी चाहे तो कैसे आए? क्योंकि गाय का रक्षण नहीं है। और हम तो ऐसे देश में पैदा हुए कि यहाँ जीव हत्या ही नहीं होनी चाहिए। और गाय तो हमारी माता है। अगर हमारी माँ की हत्या हो रही है, अगर हमारी माँ की दुर्दशा हो रही है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी संजय भैया, बहुत कड़वा मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि अभी जो गाय पूजा के लिए लाई गई, गोबर कर रही थी। गाय का भोजन क्या है? चारा। जो गोबर कर रही थी बेचारी, इतनी कमजोर गाय, उसके गोबर में से वो गेहूं के दाने निकल रहे थे, गेहूं के बीज निकल रहे थे। चारा उनको प्रॉपर, उनका जो फूड है, उनका जो भोजन है, उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। सिर्फ माला पहनाने से, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पे, बड़ी बड़ी मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करने से बात बनने नहीं वाली। हमें जमीन पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार वही करेगी जो उसको करना होगा। अगर आप सच में भगवान के भक्त हो तो आप संकल्प करो कि अपने घर आप एक एक गौ अवश्य पालोगे। पालोगे? बोलो, पालोगे? घर में। और अगर आप घर में नहीं पाल सकते हो तो ठीक है, गौशालाएं बनाई है, उस गौशाला में जाके कहो संजय भैया, अगर यहाँ नौगांव का एक एक व्यक्ति आए एक घर से और कहे संजय भैया हमें एक गौ अडॉप्ट करनी है, उसका चारा जो भी होगा, जो भी खर्चा पानी होगा वो हम देंगे। दूध के लिए नहीं, आप ये सोच के पालो कि आप अपनी माँ की पूजा करें, अपनी
की सेवा करें, आप अपनी माँ का संरक्षण नहीं कर सकते हो, तो इससे बड़ा मनुष्य होने का आपको कोई लाभ ही नहीं है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुषों का संग मिले, जब ये प्रेरणा जागृत हो, तब आपके अंदर मनुष्यता का आपको अनुभव हो। अभी तो बस जी रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए और चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या सफर है, क्या करना है, क्या तय, कुछ भी नहीं। तो बहुत कुछ तो बोलेंगे नहीं, सोच रहे हैं बोले लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मंच की गरिमा होती है। महाराज जी बैठे हुए संत महात्माओं के सामने, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन संजय भैया ने बोला कि अब मंच पे आ गए तो बलि का बकरा तो बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा सा बोल देते हैं, इतना ही कहते हुए हम हमारी वारी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, संकल्प कीजिए, कितने लोग हैं जिनके यहाँ पे गौ माता पली हुई है? हमारी वंदना जी के यहाँ तो 200 गाय है, 250 गाय। कितने लोग हैं जिनके यहाँ गौ माता पली हुई है? देखिए, एक और चीज बोलूंगी, कल जब हम यहाँ आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गौशाला तो है ही, लेकिन ये एक बहुत सुंदर परिवार भी है। और इस परिवार में हमारे एक अभी अपने बुजुर्ग दादाजी हैं, वो शायद सामने से ही आ रहे हैं, उनके पुत्र की और उनके साथ थोड़ी सी अनबन रहती है। तो हमारे संजय भैया ने कहा कि ये गौशाला पूरा आपका इतना बड़ा परिवार मिल रहा है तो छोटा छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने भी कह दिया, बोले मेरे को यहाँ से जाने का ही मन नहीं है और परिवार सहित यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे में मेरे भाइयों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और हर कार्य में उनके साथ रहने का मैं प्रयास करूंगी। आपके कदम से कदम बढ़ा के चलूंगी। आपको जहां मेरा सहयोग चाहिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन आडंबर के लिए और पाखंड के लिए नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।